वेलकम बैक टू योर चैनल छात्रों। आज मैं आपको 6.0 में इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास की मैथ्स का एक चैप्टर समझाने वाला हूं। ये वन शॉट होने वाला है। इसके बाद में आपको ट्रिग्नोमेट्री में मास्टर करने से कोई नहीं रोक सकता। आइए अब 6 पॉइंट में हम इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री समझते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि होता क्या है बेसिकली इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगो इज अ ब्रांच ऑफ मैथ्स। तो ये मैथ्स की वो ब्रांच है डील विद जो हमें समझाती है मेजर्स ऑफ साइड, जो हमें साइड को समझाएगी, एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। बेटा किस तरह का ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल। बिल्कुल सही, राइट एंगल ट्राइंगल से ही आपको डील करवाएगी। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल हम सभी को पता है, राइट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट में आता है कंसिस्ट ऑफ 5 एंगल्स। इसमें 5 एंगल्स होते हैं आपके। इसमें 0, 30, 45, 60, 90 ये 5 आपको एंगल मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद में रेशोस की बात करें तो 6 रेशो आपको मिलेंगे। इसके अंदर 6 रेशो 5 एंगल ध्यान रखेंगे। रेशो है साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ठीक, इसके बाद साइन कॉस की वैल्यू 1 से छोटी मानी जाती है और सेक कोसेक की या तो वो इक्वल टू 1 होगी या फिर 1 से बड़ी होगी। ठीक, इसके बाद फॉर्मूलेस की बात करें तो 3 फॉर्मूले यहां पे तैयार हैं। साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर हमेशा 1 के बराबर होता है और सेक का स्क्वायर माइनस टेन का स्क्वायर हमेशा 1 के बराबर होता है। दूसरी चीज, कोसेक का स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट का स्क्वायर होता है। तो ये फॉर्मूलेज आपको 3 ही फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद धांसू ट्रिक में हम बात करेंगे। तो धांसू ट्रिक में मैं आपको समझाऊंगा क्या कि हम याद कैसे रखेंगे, कौन सा कब क्या फॉर्मूला यूज करना है। अच्छा, पहले तो कंसेप्ट समझ लेते हैं कि बेसिकली ये रेशोस को और ये एंगल्स को हम यूज कैसे करेंगे। तो देखिए, यहां मान लीजिए मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया और उसका नाम दे दिया मैंने ए, बी और सी, और ये राइट एंगल पे है। ठीक है, अब यहां मैं एक एंगल मान लेता हूं। अब यहां मैंने एंगल मान लिया थीटा। बेसिकली थीटा एक ग्रीक लेटर होता है जो हमें एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करना होता है। तो थीटा यहां पर कुछ भी हो सकता है, तो कोई भी एंगल रख लीजिए। यहां पर जैसे मान लेते हैं मैं 30 ले लेता हूं। ठीक है, अच्छा, अब मान लेते हैं कि यहां पर मैंने यहां दे दिया मैंने 2 सेंटीमीटर। ठीक, और मैंने आपसे कह दिया कि बताइए बेटा इसकी हाइट कितनी होगी, मतलब ए बी कितना बड़ा होगा। तो ए बी कितना बड़ा होगा मुझे ये निकालना है। तो पहले तो मैं यहां पर एंगल रख लेता हूं। ठीक है, तो मेरे पास 2 चीजें हैं, एक तो एंगल है थीटा और एक मेरे पास ये बेस है और मुझे ये निकालना है। तो बेटा ध्यान रखना, अगर आपको ये एंगल दिया हो तो आपका ये बेस माना जाएगा, अगर ये एंगल दिया होता तो ये बेस माना जाता। तो आपको ध्यान ये रखना है कि राइट एंगल से सटके जो एंगल होगा वही आपका बेस माना जाएगा। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा फिर, और ये हाइपोटेनस। अब इधर पे ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस हो गई। ठीक है, अब आते हैं मेन चीज के ऊपर। धांसू ट्रिक में याद करिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये है वो धांसू ट्रिक। इसका यूज कैसे करेंगे? P अपॉन एच। P मतलब यहां पर होगा हमारा परपेंडिकुलर। P बराबर परपेंडिकुलर। ठीक है, H बराबर हाइपोटेनस। ठीक है, और B बराबर फिर क्या होगा? बेस। बिल्कुल सही। अब यहां पर हमारे पास क्या है? हमारे पास बेस है और परपेंडिकुलर हम निकालना चाह रहे हैं। तो बेटा आपको ऐसा रेशो लेना है जिसमें बेस और परपेंडिकुलर आता हो। तो बेस और परपेंडिकुलर, तो ये बेस है ये परपेंडिकुलर है, तो ये वाला रेशो ले लेंगे। ठीक है, तो मैंने ले लिया P अपॉन में B। ठीक, अब P अपॉन B तो ले लिया, लेकिन मैं रेशो कौन सा लूं अभी भी समझ में नहीं आ रहा। तो बेटा स्टार्टिंग का जो होता है ना वो साइन होता है। यहां से देखेंगे ये होगा हमारा साइन P अपॉन H, ये होगा हमारा कॉस, ये होगा हमारा टेन, और इसी का उल्टा कर दो H अपॉन P तो ये होगा हमारा कोसेक, और H अपॉन B तो ये होगा हमारा सेक, और B अपॉन P तो ये होगा हमारा कॉट। इस तरह से आप रेशो समझोगे। अब मैंने P अपॉन B लिया है तो वो होता है बेटा 10। क्या होता है वो होता है 10। अब 10 थीटा होता है ना, तो थीटा की जगह पर लिखेंगे 30। अब 10 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। ठीक, ये आपको टेबल बनानी पड़ेगी, उसके आपको याद करना पड़ेगा। मैंने टेबल बनाना सिखाया हुआ है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, P अपॉन B, तो परपेंडिकुलर कितना है वो है ही नहीं हमारे पास, वो हम निकाल रहे हैं। B बेस कितना है हमारा? 2 हो गया। अब इससे हमारी परपेंडिकुलर निकलेगी, P को अकेला करेंगे, 2 वहां जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3। तो इस तरह से आपकी जो परपेंडिकुलर होगी वो होगी 2/√3।
√3। इस तरह से यूज करके हम ऐसे साइड्स को निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। हम राइट एंगल के हम चाहे तो ये भी निकाल सकते हैं। अब हम अगर हमें बेस दिया हुआ है और हमें हाइपोटेनस निकालनी है तो हमें एक ऐसा रेशो लेना पड़ेगा जिसमें बेस और हाइपोटेनस हो, तो वो हो गया हमारा b/h। अब b/h मतलब साइन कॉस, तो ये कॉस है हमारा, कॉस, अब कॉस तो यहां कॉस 30 है, तो हो गया कॉस 30 इक्वल्स टू b/h। अब बेस तो है तुम्हारे पास 2, हाइपोटेनस नहीं है, यहां cos 30 की वैल्यू रखेंगे, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, और इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वहां चला जाएगा, तो दिस विल बिकम, और इसको यहां ले लेंगे तो हो जाएगा h, और हो जाएगा 4 और बटे में 3, तो ये यहां से हमारी हाइपोटेनस निकल आती है। अब चाहे तो आप इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो, जैसे मल्टीप्लाई सेम नंबर से ऊपर नीचे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 4√3/3, इस तरह से ये रैशनलाइज भी हो गया। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं जिसमें मैंने एक राइट एंगल बना लिया है और यहां पर मैंने tan a की वैल्यू 1/√3 गिवन है, ठीक है, और sin a cos c प्लस cos a sin c क्या होगा पता करना है, sin a cos c माइनस sin a sin c क्या होगा ये पता करना है। तो पहले तो हमें tan a की वैल्यू 1/√3 दी हुई है। देखिए अब tan a है ना, ठीक है, tan a ही तो है, तो tan a अगर ये है तो tan a दैट मींस एंगल होगा बेटा ये, ठीक। अब एंगल ये हो गया तो अभी मैंने क्या बताया था, अगर एंगल ये है तो फिर ये मेरी बेस होनी चाहिए, राइट, और ये मेरी परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस तो यही रहेगी, राइट। अब tan a का रेशो अगर हम पंडित बद्री प्रसाद हर बोले में से देखेंगे तो साइन कॉस और tan, तो साइन कॉस tan, तो p/b, तो ये होना चाहिए p/b। ये समझ में आया आप लोगों को, मैंने रेशो रख दिया भाई, तो p मेरा परपेंडिकुलर मेरा 1 हो गया, ठीक, b बेस मेरा √3 हो गया। अब मुझे चाहिए तो चाहिए क्या, हाइपोटेनस चाहिए, मतलब मुझे ये h निकालना है, मेरा हाइपोटेनस क्या होगा। तो यहां मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, राइट। अब बेस यहां पर मेरा कितना है, √3 का स्क्वायर कर दो, परपेंडिकुलर मेरे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दो, हाइपोटेनस कुछ नहीं है वो मैं निकाल रहा हूं, तो इसका करेंगे 4 का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर खोलेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, हो जाएगा 3, इसका स्क्वायर खोलेंगे हो जाएगा 1, इनको करेंगे हो जाएगा 4, h को अकेला करेंगे रूट में करेंगे, h = 2 निकल आएगा, तो मेरी हाइपोटेनस कितनी होगी बेटा, 2 होगी। सारी चीजें निकल गई। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम, ठीक है। तो उसने क्या बोला है कि साइन a, तो साइन a मतलब साइन a मल्टीप्लाई विद कॉस c, ठीक। अब साइन a, तो a की ये वाली वैल्यू है, साइन क्या होता है हमारा p/h मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है 1, तो यहां लिखेंगे 1 अपॉन में हाइपोटेनस कितना है हमारा 2, तो यहां लिखेंगे 2, देन मल्टीप्लाई, फिर cos c। अब c बेटा यहां आ गया, दैट मींस ये बेस माना जाएगा और ये परपेंडिकुलर। तो पहले देख लेते हैं, cos होता है हमारा b/h, तो b हमारा कितना है, बेस हमारा 1 है, तो यहां लिखेंगे पहले हम 1 और इसके बाद में हाइपोटेनस कितनी है 2, तो यहां लिखेंगे हम 2, ठीक है, फिर प्लस करेंगे, देन cos a मतलब ये वाला आ गया। अब cos है ये फिर से बेस हो गया हमारा, ये परपेंडिकुलर। अब cos क्या होता है b/h, तो बेस क्या है मेरा √3 अपॉन में, और हाइपोटेनस कितनी है 2, फिर क्या है मल्टीप्लाई, और sin c, तो साइन यहां पर ले आओ। अब साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना होगा हमारा, भाई ये बेस है तो परपेंडिकुलर ये हो गया, तो हो जाएगा हमारा √3 और अपॉन में हाइपोटेनस कितनी है तो हो जाएगी 2। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, एक एक का मेल 4 हो गया, प्लस इसका गुणा करेंगे हो जाएगा रूट में 9 अपॉन में 2 दूनी 4 हो गया। आगे करो, इसको खोल सकते हैं 1 प्लस, और ये हो जाएगा रूट का 3 बाहर आ जाएगा, ये 4 तो 4 ही रहेगा, दोनों को प्लस करेंगे 4 अपॉन में 4 काटेंगे, आंसर इज 1। तो इसको सॉल्व करके आंसर आपका 1 निकल आएगा। अब सिमिलरली हमको इसकी वैल्यू भी पुट करनी है एंड देन हमको सॉल्व करना है। तो बस ध्यान आपको ये रखना है कि अगर आपके पास चारों वैल्यूज हैं तो आप उनको ऐसे पुट करके सवाल को सॉल्व कर सकते हो। ये आपका बस वन शॉट था, और अगर आपको और नंबर ऑफ क्वेश्चन चाहिए तो मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा, आप उसको सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको वो क्वेश्चन कैसे लगे, और सॉल्व करके आप बताइएगा, मैं जरूर उन सबके आंसर आपको दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट, और ऐसे ही शॉर्ट और वन शॉट मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। बेस्ट ऑफ लक।